मेम साहब सो रही हैं। जानती हो सुबह के 8 बज गए। उठो उठो सावित्री। ओह, कुछ देर और सोने दो मुझे। अरे उठो ना। कम ऑन गेट अप। देख तेरे लिए चिट्ठी आई है, तेरे गांव से है। देख मुझे भी जाना है। उठ जाओ मेरे साथ चल। तेरे साथ? और मैं? जाने जिगर, मेरे साथ गांव चल। वहां जाके तू मेरे घर में रहना। अब फटाफट नहा ले और चल। उठ जा। चलती हूँ। ले ये ले। कब? लैला, पहले ये तो बताओ तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाने का प्लान है? तुम लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। आज कॉलेज नहीं जाओगी? नहीं, मतलब हाँ जाएंगे। तो फिर गई क्यों नहीं? वो गांव में बाबूजी मिलना चाहते हैं, सोचा कि उनसे मिलकर आ जाऊं। बॉयफ्रेंड से या बाबूजी से? नहीं मैडम, मैं सच कह रही हूँ। देखिए उनका खत आया है। ओह ऐसी। ये क्या सावित्री, तुम काफी थकी नजर आ रही हो। रात में ठीक से सोई नहीं क्या तुम? वो दरअसल रात को लैला मुझे सोने नहीं देती, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये सपने बहुत देखती है, इसलिए हमारी लाश बस मिस हो जाएगी। हम चलते हैं, चल ना। मम्मी। ए लैला। कैसी हो मम्मी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? आई एम ऑल राइट। मम्मी ये मेरी फ्रेंड सावित्री है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी, बैठो। लैला के साथ पढ़ती हो बेटी? हाँ आंटी, हम लोग कॉलेज में थे और एक ही हॉस्टल कमरे में में साथ ही रहते रहते हैं। बहुत खुशी की बात है। मम्मी डैडी कहाँ हैं? हम उनसे मिलने के लिए इतनी दूर से आए हैं और वो गायब हैं। जल्दी से बुलाइए ना। अभी आएंगे बेटी। हेलो बेटी, हाउ आर यू? तुम्हें खत लिखे 2 दिन भी नहीं हुए, इतने में तू आ गई? हाँ? ये क्या डैडी, यहाँ ना गुनाह है। देखो ना मम्मी, एक तो हम इतनी दूर से इनसे मिलने के लिए आए हैं, ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मुझे खत लिखे सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, इतने में तू अपना बोरिया बिस्तरा उठा के यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मुझे यहाँ बहुत खुशी हो रही है बेटी, खुशी हो रही है। यूं ही आपका लेटर मिला तो मुझे आपसे मिलने की इच्छा पैदा हुई, इसलिए आ गई मैं। खत मिला इसलिए तू यहाँ चली आई, वरना अपने डैडी को भूल जाती है ना? यू टू मच डैडी, आप तो मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। ये बताओ ये कौन है? शी इज माय क्लोज फ्रेंड सावित्री। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। सुनो कमला, हमारी बेटी अपनी सहेली के साथ पहली बार हमारे यहाँ आई है। इनके लिए कुछ चाय कॉफी का प्रबंध करो। ठीक है, जल्दी जाओ। आप बातें करते रहिए। बेटी मैं आज मैं आई। बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है, और कॉलेज का माहौल वगैरह कैसा है? अच्छा है डैडी, आजकल एग्जाम सर पे है ना, इसलिए खूब पढ़ाई करती हूँ। बेटी लैला, तुम्हारा वो लूज प्रिंसिपल अभी तक है या फिर रिटायर्ड हो चुका है? हाँ, वो तो रिटायर हो चुके हैं, अब कोई नया प्रिंसिपल है। ओहो बेटी, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? हो तुम्हारे प्रिंसिपल को लूज जो कहा मैंने इसलिए ना। अरे वो लंगोटिया यार है मेरा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। सावित्री, ए सावित्री। क्या सावित्री, इस तरह इस तस्वीर को क्यों घूर रही हो? जानती हो ये कौन है? मुझे क्या पता, तुम कहोगी तो पता चलेगा। एक जमाने में ये
फेमस डांसर हुआ करती थी। डांसर? कहाँ रहती हैं अभी? इनको गुजरे 20 साल हो गए हैं। ओह, गुजर गई। वेरी सॉरी लैला। अच्छा, वो तुम्हारी क्या लगती थी? वो मेरी बाबूजी की बहन, यानी कि मेरी बुआ। ओह, ऐसे? इतनी छोटी उम्र में वो कैसे गुजर गई? बताओ ना लैला। वो एक बहुत लंबी कहानी है। आओ। उनका नाम था रुक्मिणी। ये उनकी पर्सनल थिंग्स है। ये उनका मेकअप किट, ये उनका डांस ड्रेस, ये उनके ज्वेल्स और ये उनकी मनपसंद पाजेब। बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी। इसकी खबर मेरे बाबूजी को मिल गई। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी किसी और जात वाले लड़के के साथ हो, पर मेरी बुआ जी भी बहुत जिद्दी थी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ अपने डांस मास्टर से ही। इस वजह से घर में बहुत झगड़े होने लगे। दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों अपनी जिद के दायरे से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। आखिर एक दिन मेरी बुआ अपने प्रेमी के साथ कहीं चली गई और ब्याह कर लिया। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। वो दोनों गांव-गांव जाकर डांस प्रोग्राम करने लगे। मेरी बुआ ने बहुत नाम कमाया। उस जमाने में उनका डांस देखकर दर्शक आहें भरा करते थे। इसी तरह कई साल गुजर गए। फिर एक दिन पंजाब के जलंधर शहर में मेरी दादी और बाबूजी ने उन्हें एक डांस प्रोग्राम में देखा। उन्होंने बताया नहीं था कि वो कहाँ रह रही हैं। उनका एक बेटा भी था। उनका बेटा देखने में बहुत खूबसूरत था। मेरी दादी तो कहती है कि अगर वो आज होता तो वो अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करता। अब वो कहाँ रहती है? बताती हूँ सावित्री। मेरी बुआ को जगह जगह डांस प्रोग्राम करने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हॉस्टल में डाल दिया था। एक दिन वो कहीं गायब हो गए। और एक दिन रोड एक्सीडेंट में मेरी बुआ जी और उनके पति दोनों गुजर गए। ये बात जब मेरे बाबूजी को पता चली तो उन्होंने जाके उनके क्रियाक्रम कर दिया। दुर्घटना वाली जगह से उन्हें ये सूटकेस मिला। देखो, यहाँ एक डायरी है। तुम्हारी आंटी के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल्स मिलेंगे।
ओ,